नमस्कार, स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के डीएसए ग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किट वितरित की और जिले के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में खेल सुविधाओं के विकास के लिए सरकार गंभीरता से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों के हित में फैसले ले रही है, जिससे वो देश विदेश में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन, राज्य का नाम रोशन कर सके। आज उत्तराखंड के अंदर खेल के क्षेत्र में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कई मामलों में देश के कई प्रमुख राज्यों से अच्छा हो गया है और हमारे प्रदेश में अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन भी होने लग गए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में हमारे खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर एक इतिहास रचकर राज्य का गौरव बढ़ाने का काम किया है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यही नहीं, हमने राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पूरे राज्य को इन खेलों के आयोजन से जोड़ने का काम किया, जिसके अंतर्गत यही नैनीताल और हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों की 7 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से शीघ्र ही राज्य में स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान देहरादून के डोईवाला ब्लॉक के पावाला सौड़ा गांव में आयोजित किसान चौपाल में पहुंचे, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री ने खेतों के बीच घाट पर बैठकर किसानों से संवाद किया और जमीनी स्तर की समस्याओं को समझा। इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पौधारोपण भी किया। चौपाल में किसानों ने बीज, सिंचाई, विपणन, फसल बीमा योजना और कृषि उत्पादों के उचित मूल्य से जुड़ी अपनी बातें रखी। लीची, बासमती चावल, कटहल और सब्जी उत्पादकों ने भी अपनी समस्याएं साझा की और समाधान के सुझाव दिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों की आय को दोगुना करने और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए यहाँ आया हूँ और मैं प्रसन्न इसलिए हूँ कि प्रदेश सरकार जो काम यहाँ कर रही है उसके परिणाम यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उत्तराखंड, अगर कोई महिला इस प्रकार का दुराचार करवाती है अपने आंखों के सामने, इससे बड़ा महापाप तो इस धरती पर हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये महापाप वो कर रहे हैं जो भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म का ठेका लेने वाली जो पार्टी है उसकी नेता ये काम कर रही है। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है। हरिद्वार में बेटी का यौन शोषण कराने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व बीजेपी नेत्री के मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में जल्द उच्च स्तरीय जांच नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस पूर्व भाजपा नेत्री को बीजेपी के बड़े नेताओं का संरक्षण था, जिसका खुलासा होना चाहिए। आरोपी महिला के पास थी तो निष्कासित पदाधिकारी कैसे बड़े नेताओं के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सत्ता में आई तथाकथित संस्कारी पार्टी भाजपा के पदाधिकारियों से ही बेटियां समाज में सुरक्षित नहीं है। चाहे अभी हरिद्वार का मामला हो जिसमें भाजपा की पूर्व महिला जिला अध्यक्ष पॉक्सो के धाराओं में जैसी गंभीर धाराओं में जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए और गिरफ्तारी हुई, यह एक बहुत ही संगीन मामला है और जिससे पूरा समाज, पूरी मानवता शर्मसार होती है। जो माँ और बेटी का एक पवित्र रिश्ता है उसको उन्होंने कलंकित करने का काम किया है। और चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो उसमें भाजपा नेता पुलकित आर्य, चाहे द्वाराहाट का मामला हो, चाहे शांतर शाह भादराबाद का मामला हो, या देहरादून के मामले हो, या रुद्रपुर का मामला हो, और कितने ही मामले ऐसे हैं जिनमें भाजपा नेताओं की संलिप्तता ये साफ करती है
कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों के राज में बेटियां उन्हीं के पदाधिकारियों से सुरक्षित नहीं है। निश्चित रूप से इतना जघन्य अपराध है ये कि इससे मानवता के साथ साथ इंसानियत भी शर्मसार हो रही है। डायन भी अपना घर छोड़ देती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है, परंतु सत्ता के नशे में ये नेता इतने लिप्त हैं कि इनको इस कुकृत्य को करने में जरा भी शर्म नहीं आई है। जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ सकता है, उससे अड़ोस पड़ोस की और बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से। दूसरा, जब तक के इस तरह के लोग समाज में जीवित हैं या समाज में रहेंगे, पुलिस भी उतनी ही दोषी हो जाएगी अगर वो इसको प्रकरण को पूरी तरह नहीं खोलती है। जितने भी सफेद पोश नेता, क्योंकि ये एक साधारण कार्यकर्ता से इतने बड़े पद पर इतनी जल्दी आई है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें भी मिलावट है। इसकी भी प्रॉपर जांच होनी चाहिए और उस जांच में ही खुलासा होगा। देखिए, हम कहना चाहते हैं कि पुलिस द्वारा जो पूर्व में भी कई मामलों में जो महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं, उसमें भी जांच की गई, लेकिन उन्हीं जांच के बाद जिस न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस भी सड़कों पर रही और जो पीड़ित परिवार भी करता रहा, वो मांग कभी पूरी नहीं हो पाई। अंकिता भंडारी वाले मामले में भी अधूरा न्याय उस बच्ची को मिला। उसका कारण साफ था कि पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट थी वो कमजोर चार्जशीट थी। जिस वीआईपी के नाम को लेकर अंकिता भंडारी का परिवार और पूरा उत्तराखंड के लोग सड़कों पर रहे, उस वीआईपी का नाम छुपा दिया गया। और यही प्रकरण जो हरिद्वार में 13 साल की बच्ची के साथ हुआ, हम कहना चाहते हैं कि उसमें जो मुख्य आरोपी उसकी माता और जो उसके मित्रों को बनाया गया है, उसके अलावा भी ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है कि बहुत सारे बीजेपी के बड़े नेताओं के संबंध उसके साथ थे, उनके नाम उनसे जुड़े थे। हमें शक है कहीं ना कहीं वो भाजपा के बड़े नेताओं ने सब षड्यंत्र करके केवल और केवल एक घटना पर उसको जेल भेजकर ये मामले को छुपा तो नहीं लिया या इस मामले को दबा तो नहीं दिया। हरीश रावत की ककड़ी पार्टी पर तंज कसते हुए दायित्वधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रकाश गैरोला ने कहा कि हरीश रावत को प्रदेश की जनता ने एक नहीं बल्कि दो बार हराकर सत्ता से बाहर फेंका है। राज्य मंत्री ने कहा कि उम्र के जिस पड़ाव में वो हैं, उन्हें चिंतन करना चाहिए कि आखिर क्या कमी रह गई जो जनता ने उन्हें नकारा। नहीं, ककड़ी पार्टी है। हरीश रावत जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, लेकिन वो ककड़ी करते करते जो है लकड़ी करना शुरू कर देते हैं। तो हरीश रावत जी तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, सरकारों पे लगाते हैं। मैं तो इतना ही कहता हूँ कि आप उम्र के जिस पड़ाव पे हो, आपको, आपकी पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने एक नहीं कई बार मौके दिए। उन मौक़ों पर आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाए, आप विफल रहे, आप फेल हो गए। इसलिए जनता ने आपको एक बार नहीं, अब दो बार लगातार सत्ता से बाहर फेंकने का काम किया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास हुए, वहीं इंटरमीडिएट में 96% रिजल्ट रहा। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी ने कहा कि मदरसा बोर्ड लगातार बेहतर रिजल्ट दे रहा है। 2023 में जब से हमने चार्ज लिया मदरसा शिक्षा परिषद का, तो आते ही हमने यहाँ कुछ ऐसे चेंजेस किए। एक तो ये कि हमारे मदरसों के अंदर सिर्फ धार्मिक एजुकेशन पढ़ाई जाती थी, उसे हमने आधुनिकता से जोड़ा, मॉडर्नाइजेशन किया, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे वक्त की ज़रूरत को समझते हुए वो भी अन्य स्कूलों की तरह कदम से कदम मिला के चल सकें। और ये विज़न हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास को जिस तरह से उन्होंने लागू किया है उत्तराखंड राज्य के अंदर, तो मदरसों पर भी उनकी उसी तरह से नज़र है जैसे अन्य पाठशालाओं में। चमोली में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया वैली ब्रिज बीते दिन ढह गया।
पुल की लागत 2 करोड़ 80 लाख रुपए है। मजदूरों ने जैसे ही पुल के सपोर्ट और वर्थ हटाए वैसे ही पूरा का पूरा पुल नदी में जा गिरा। 2 महीने पहले ही पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लापरवाही बरतने पर सीएम धामी के निर्देश पर पीडब्ल्यूडी के 3 अभियंताओं को निलंबित भी किया गया। एक वहाँ प्राणमती नदी है, प्राणमती नदी पर एक हम बैली ब्रिज इंस्टॉल इसको इरेक्ट कर रहे थे। तो बैली ब्रिज ऑलमोस्ट हमारा दोनों एंड पर आ गया था। तो उसमें जैसे 40 क्रॉस गर्डर जिसको टेंसम हम लोग कहते हैं, टेंसम लगने थे, 20 टेंसम लगाए गए थे। और उस समय थोड़ा सा लापरवाही ये हुई कि बिना पूरे टेंसम लगाए हुए उन्होंने वहाँ से जो वीटी सपोर्ट, जो वीटी कॉलम्स लगाए थे वो सपोर्ट हटा दिए थे। तो थोड़ा सा विभागीय स्तर पे भी, ठेकेदार के स्तर पे भी लापरवाही हुई, जो उसको जब बिना उसको जब तक सारे क्रॉस गर्डर नहीं जब तक सारे क्रॉस गर्डर नहीं लगे थे उससे पहले वो सपोर्ट नहीं हटाए जाने थे। तो ये लापरवाही परिषद हुई, जिसके ऊपर में ये सारा सा जो दंड दिया गया है उसी का उसका परिणाम है। ट्रॉली मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए खास प्रस्ताव तैयार किया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने कहा, पहाड़ों में बारिश के समय कई बार पुल टूट जाते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस नहीं कर पाते। टेम्परेरी व्यवस्था में ट्रॉली लगाई जाती है। स्थानीय लोगों को कई तरह की असुविधा का सामना भी करना पड़ता है। 30 जगहों पर ट्रॉलियां चिन्हित की गई हैं। ज्यादातर पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में है। यहां पर जल्द ही पुल का निर्माण होगा। पहाड़ों में कई जगहों पे जब पुल टूट जाते हैं या बारिश का टाइम होता है तो लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उसमें हम लोग टेम्परेरी रूप में ट्रॉली लगाते हैं। जहां ऐसा देखा गया है कि कई सालों से कुछ जगहों पर ट्रॉलियां चल रही हैं, क्षेत्र के जो लोग हैं, स्पेशली जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनको बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है क्रॉस करने के लिए, और हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। इसी को देखते हुए लास्ट ईयर ये पीडब्ल्यूडी के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि पूरे प्रदेश में जितनी ट्रॉली हैं उनको हम हटा के उनकी जगह पे पैदल पुल या मोटर पुल या कोई भी अच्छा अरेंजमेंट जिससे लोगों को सहूलियत हो वो किया जाए। उसी के क्रम में टोटल 30 लोकेशन पे ट्रॉलीज आइडेंटिफाई की गई थी पूरे प्रदेश में। उसमें मेनली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली में थी। तो उनमें से 29 लोकेशन पे हमने सैंक्शन कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हम उस पर पुल का निर्माण कर लेंगे। कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड शासन एक खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी को रोजगार भी मिलेगा और अन्य प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे, जिससे वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोग अपनी जमीन पर होम स्टे समेत आकर्षण का केंद्र बनने वाले कलाकृतियों का निर्माण कर सकेंगे, जो उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके लिए सरकार लोगों को लोन की सुविधा देगी। सचिन कुर्वे ने कहा कि ये पॉलिसी जल्द ही कैबिनेट में भी लाई जाएगी। सिमिलरली हम कुमाऊं क्षेत्र में भी हमारे यहाँ काफी लेजर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण से पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो उनके भी रूट पे अच्छी वे साइड एमिनिटीज डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जल्दी वे साइड एमिनिटीज को डेवलप करने के लिए पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति जो यहाँ का निवासी व्यक्ति है जो अपनी जमीन पे इस तरह के वे साइड एमिनिटी डेवलप करना चाहता है, जिसका डिजाइन यूटीडी भी उसको देगा, वो प्राइवेट पार्टनर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत वो कर सकेगा। तो इस तरह की एक पॉलिसी हम जल्दी कैबिनेट में लेंगे। खासियत क्या होगी, इससे कितना सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज किसी भी प्रदेश का जो टूरिज्म का जो ब्रांड होता है, उसका प्रोफाइल होता है, इसमें वे साइड एमिनिटीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। देश में कोरोना मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी कई लोगों में कोविड की पुष्टि होने के बाद से सरकार और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इसे लेकर सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन को स्वास्थ्य विभाग फॉलो करने में जुटा हुआ है। लक्सर के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नलीन असवाल ने बताया कि लक्सर और उसके आसपास के इलाकों के अस्पतालों में कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं और मौके पर मॉक ड्रिल भी करके लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। मतलब हमारे पूरे प्रदेश में, जिसके अंतर्गत हमारी तीनों पीएससी, हमारी सीएससी और सब सेंटर्स थे, उसके रिगार्डिंग की मॉक ड्रिल करी गई थी कोविड के उसके लिए। प्लस उसमें हमें एक फॉर्म दिया गया था जिसके अंतर्गत हमें जितनी भी दवाइयाँ हैं, एसेंशियल मेडिसिन कोविड के लिए, और जितने भी उपकरण है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है, उसकी मात्रा पूछी गई थी कि सब कुछ जो भी उपकरण है वो फंक्शनल है या नहीं। तो उसके रिगार्डिंग ही पूरे प्रदेश भर में हुई थी, जो हमारा सही रहा। उसमें कोई दिक्कत, कोई केस नहीं एट प्रेजेंट अभी कोविड का कोई केस नहीं है।
अवेयरनेस के तौर पे हमने जो हमारे CHOs हैं, आशाएं हैं, उनको बता दिया गया है जो गाइडलाइन मिली है हमें भारत सरकार के द्वारा, उसके अंतर्गत की सबसे की दूरी बना के रखें, मास्क पहने, जो पहले भी थी, हैंडशेक ना करें, उसके अंतर्गत वैसा रखा हुआ है। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मांडूवाला में हुई भाजपा नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और इसके साथी का एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार उससे किया गया। बीती रात मुजफ्फरनगर मंगलौर बॉर्डर पर दून पुलिस के साथ हत्या के मुख्य आरोपी अजहर त्यागी और उसके साथी का एनकाउंटर हुआ, जिसमें गोली लगने से दोनों घायल हो गए, जिन्हें ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। एसएसपी ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि आरोपी पुरकाजी मंगलौर भी जा सकते हैं। इसी को देखते हुए वहां पुलिस की तैनाती की गई और एक बाइक को रोका गया, तभी बाइक सवार जंगल की तरफ भागे और पुलिस पर फायर झोंक दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें उनके हाथ और पैर में गोली लगी, जिसके बाद आरोपियों को ऋषिकेश एम्स में भर्ती किया गया। एसएसपी ने बताया कि एक आरोपी की हालत फिलहाल गंभीर है। और कल जो है देर सायं जो एक पुख्ता सूचना के आधार पर कि ये फिर से कलियर या अन्य क्षेत्र में जा सकते हैं, इसके आधार पर पुलिस टीम द्वारा जो है मंगलौर और पुरकाजी के आसपास जो है विभिन्न टीमों ने वहां पर अपनी नाकेबंदी चेकिंग प्रारंभ की थी और एक सूचना के आधार पर जब संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोका गया था तो इसमें दो बदमाश जो आइडेंटिफाइड थे ये जंगल की तरफ जो सुनसान तरफ भागे और उसके बाद जो है पुलिस के क्रॉस फायरिंग में जो है इसमें 2 लोग को गोली लगी, जिसमें जो मेन इसका जो मास्टरमाइंड था जिसने हत्या को कारित किया था अजहर, उसके पैर में 2 गोलियां लगी और एक हाथ में लगी। बाकी जो दूसरा सिकंदर था जो घटना के समय बाइक को चला रहा था और ऐसा अभियुक्त था, उसको भी जो है 2 गोलियां पैर में लगी थी। इनके हाल को देखते हुए तत्काल जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में पुलिस टीम ले गई थी, लेकिन वहां से देर रात्रि जो है कंडीशन सीरियस होने के कारण इसको अभी जॉली ग्राउंड में भेजा गया, जहां पर सर्जरी और अन्य जो उपचार है वो चल रहा है। खबर विकासनगर से है, जहां कोतवाली विकासनगर क्षेत्र में वेदांश चौक पर खनन सामग्री से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर लगे बिजली के पोल से जा टकराया। गनीमत रही कि शहर के व्यस्ततम चौक पर हुआ यह हादसा रात के समय हुआ, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से डंपर को सड़क से हटवाया। विद्युत विभाग को ट्रांसफार्मर को सुचारू करने का प्रयास कर रहा है, साथ ही डंपर की टक्कर से हुई विभागीय क्षति का आकलन करने के साथ ही वाहन चालक और स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आया है, जिसमें डंपर सीधे पोल से टकराता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते बात रुड़की की करेंगे, जहां रुड़की में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। मामला गंगनहर कोतवाली इलाके का है, जहां दिन दहाड़े बेखौफ चोर एक घर में घुसकर सिलेंडर चोरी कर फरार हो गया और सिलेंडर चोरी की एक पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की। वहीं पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी वीडियो के आधार पर चोर की तलाश की जा रही है, जल्द ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होगा। इससे उठाने गया, देखो तो कैसे पड़ोसी है, किसी काम के नहीं। देख लो कितने गंदे पड़ोसी। और अब मैं सोनू को दूंगी इस बात का जवाब। आप जो कह रहे हैं कैमरा लग रहा है, किसी कुछ नहीं होता, तुम भी फटक चली रही हो। कल मुझे देर तक रुड़की में चैन स्नैचिंग की 3 घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय चैन लूट गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिनमें 3 घटनाओं में आरोपियों से 4 सोने की चैन और बाइक बरामद की गई है। पकड़ा गया एक आरोपी मुजफ्फरनगर में जल संस्थान में संविदा पर तैनात है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपी मुजफ्फरनगर, देहरादून और रुड़की में चैन लूट जैसी वारदातों में शामिल हैं। दोनों आरोपियों पर अलग अलग थानों में 7 मुकदमे दर्ज हैं।